डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी भाभी की जान को तुम्हें खतरा नहीं? अरे कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर, होश में आने के बाद ये मनहूस खबर सुनकर न जाने इसके दिल पर क्या गुजरेगा। क्या करेगी डॉक्टर, क्या करेगी? इनका दिल कमजोर है, कुछ भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं हो सकता, मेरी भाभी को कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर, तुम्हारे मेरी भाभी को बचा लो, मेरी भाभी को बचा लो। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं अपनी भाभी के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ है डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लो डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लो। राजू, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है राजू, कुछ भी नहीं। इस ऑपरेशन के बाद बेचारी माँ भी नहीं बन सकेंगी। 14 बरस के बाद बच्चा हुआ, वो भी मरा हुआ। इस सदमे से मैं इन्हें कैसे बचाऊं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। राजू, राजू, दीदी तो ठीक है ना? बोलते क्यों नहीं? राजू, दीदी ठीक है ना? माया, ना जाने बेचारी भाभी का क्या होगा। ऑपरेशन से मरा हुआ बच्चा हुआ। मरा हुआ? हाँ माया, भाभी जिंदगी और मौत के दरमियान पड़ी है। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर, उन्हें डर है कि मेरी भाभी अपने बच्चे की मौत की खबर बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। राजू, माया, अगर मेरी भाभी को कुछ हो गया तो मैं भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं क्या करूंगा? मैं कैसे जी सकूंगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आता माया, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। राजू, राजू, माया, भाभी की जान बच सकती है अगर तुम मेरा साथ दो तो। दीदी के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ राजू। माया, भाभी के होश में आने से पहले अगर हम अपना बच्चा उनको अर्पण कर दे तो। ये तुम क्या कह रहे हो? माया, भाभी की जान बचाने की बस यही एक सूरत है। मुझे पूरा यकीन है जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो तुम कर सकती हो माया, वो तुम कर सकती हो। लेकिन एक माँ अपना बच्चा पराई गोद में कैसे दे सकती है? भाभी पराई नहीं है माया, भाभी मेरी माँ है, मेरी माँ है। लेकिन मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं अपना बच्चा कैसे दे दूँ? कैसे दे दूँ? माया, माया, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा ज्ञान ध्यान। नहीं राजू, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मेरे ज्ञान ध्यान कुछ भी हो, इन सब पर आज मैं माँ हूँ। माँ बनकर तो औरत दया, हमदर्दी और त्याग की एक भावना बन जाती है माया। माँ का दिल इतना विशाल हो जाता है। नहीं राजू, राजू, मुझे माँ बने अभी एक दिन भी नहीं गुजरा। मैंने मुन्ने को अभी जी भर के भी नहीं देखा। माया, अगर भाभी की जिंदगी का सवाल ना होता तो मैं तुम्हें कभी इस इम्तिहान में नहीं डालता, कभी इस इम्तिहान में नहीं डालता। राजू, माया, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ माया, तुमसे भीख मांगता हूँ। अपना बच्चा मुझे दान दे दो, मेरी झोली में भाभी की जिंदगी डाल दो माया, मुझ पे उपकार कर दो। राजू, माया, अगर भाभी को होश आ गया तो अनर्थ हो जाएगा माया। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हाँ कह दो माया, हाँ कह दो। राजू, तुम बाप होते हुए अपना बच्चा देकर एक जान बचा सकते, तो मैं माँ होते हुए तुम्हें रोकने का पाप नहीं करूंगी।
इसे ले जाओ राजू, इसे दीदी की गोद में डाल दो। माया, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा किधर है? डॉक्टर, मेरा बच्चा किधर है? डॉक्टर, मेरा बच्चा किधर है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। एक बार मेरा बच्चा मुझे दिखा दीजिए, मैं उसे छू लूं, फिर मैं मर भी गई तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। डॉक्टर, मेरा बच्चा मुझे दिखाइए। भाभी, राजू, राजू, ये है तुम्हारा बच्चा। लो, लो। राजू, राजू। हाँ भाभी, कितना प्यारा मुन्ना है। मुबारक हो भाभी, मुबारक हो। देख राजू, कितना प्यारा मुन्ना है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। राजू देख। डॉक्टर साहब, अब तो मेरी भाभी खतरे से बाहर है ना? हाँ राजू, यही एक इलाज था जो मैं तुमसे कह नहीं सका। तुमने अपनी भाभी की गोद में जीता जागता बच्चा देकर उन्हें नई जिंदगी दी है। तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब उस देवी की महानता है जिसने मां बनते ही मेरी भाभी की जिंदगी बचाने के लिए अपना बच्चा दे दिया। मेरी भाभी आखिर मां बनी गई, उनकी ये खुशी हमेशा कायम रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक वचन दीजिए, ये राज किसी और को मालूम ना हो। सोच कर जी घबराता है। कैसे उसके पास जाऊं, जाकर उसे तसल्ली दूं, लेकिन मुझसे तो उठा ही नहीं जाता। तुम कोई चिंता ना करो, तुम्हारी तरफ से मैंने उसे तसल्ली दे दी है। तुम घर जाते ही मुन्ने को माया की गोद में दे देना। तुम ठीक कहते हो। मुन्ने की देखभाल करके वो अपना दुख भूल जाएगी। हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। शांति बिटिया, गंगा जली आई। मौसी, शांति, बधाई हो शांति। बरसों बाद ही सही, आखिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। कितना सुंदर बच्चा है भैया, बच्चा कितना सुंदर है। उसके यहाँ देर है गंगा जली, अंधेर नहीं। तुम्हें भी बधाई हो रामलाल, जीते रहो। 14 साल के बाद तुम्हारी कुल चल पड़ी। भगवान पोती का भी मुंह दिखाए, भगवान पोती का भी मुंह दिखाए। भला शांति के बेटे का मैं क्या लगा? अरे तुम्हारा भला हो, इतना भी नहीं जानते। ना तुम शांति। अरे मैं तो भूल ही गई। खुशी के मारे हाथ ऐसे फूल रहे हैं कि मेरी आंटी खुलती ही नहीं। भैया तुम्हें 10 रुपए दे दो ना, अब बाद में हिसाब कर लूंगी। बस मौसी, रुपए देने की क्या जरूरत है, बच्चे को सिर्फ आशीर्वाद दे दो। मैंने नोट निकाल लिया गंगा जली, मगर रामलाल भी ठीक ही कह रहा है। तुम खुद आगे मौसी, यही बहुत है। बैठो ना।
अरे बेटी, मैं तो जैसे बैठी थी भैया का तार सुनते ही डाक गाड़ी में सवार हो गई, नहीं तो 10-20 सेर लड्डू बनाती, सारे गांव में बांटती। अच्छा किया मौसी जो कुछ नहीं लाई, हम लोग खुशी वगैरह कुछ नहीं मना रहे। राजू का बेटा गुजर गया है ना, इसीलिए। ऐसा सुना था। माया देवी थोड़ी देर के लिए बच्चा मांग रही है। हाँ ले जाओ। अरे नहीं नहीं, माया वाया को बच्चा मत देना शांति। क्यों मौसी? अरे पगली इतना भी नहीं समझती, में बच्चा चला जाए तो औरत पातक बन जाती है, उसकी परछाई भी पड़ जाएगी तो ये फूल सूख कर कांटा बन जाएगा, कांटा। ये सब वहम की बात है मौसी, अपने समय की बात मत करो। अरे तो बच्चे अब क्या पेड़ पर लगने लगे रामलाल, जो समय बदल गया। पढ़ी लिखी बहू क्या घर में ले आए, पुरखों की बातों को वहम कहने लगे, तुम्हारा धर्म कर्म भी नष्ट हो गया। जाओ मेम साहब जाओ, कह दो बच्चा नहीं मिलेगा। नहीं मौसी, बच्चा नहीं दोगी तो बहू को और भी दुख होगा। अरे मैं तुम्हारे बहू का दुख देखो या अपने भांजी का भला, और फिर वो कहाँ भागी जा रही है। 40 दिन में छूत उतर जाएगा, फिर दे देना बच्चा। तब तक अपना किया भोगे और बैठिए अपने बच्चे का शोक मनाए। छोटी मालकिन, आपने आज भी खाना नहीं खाया? श्यामा, आज मुन्ना 21 दिन का हो गया ना? जी मालकिन। दीदी को मेरी तरफ से बधाई देना, और मुन्ने को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। ये तो ठीक है मालकिन कि आप 40 दिन तक मुन्ने के पास नहीं जा सकती, लेकिन क्या बड़ी मालकिन को बधाई देने की भी मनाही है? हाँ श्यामा, 40 दिन इस कमरे में कैद रहने की सजा जो मिली है, लेकिन मालकिन आप इस तरह उदास रहेंगी, खाना नहीं खाएंगी तो ये दिन कैसे कटेंगे? हाँ, रिहाई की उम्मीद पर ये पहाड़ से दिन भी कट जाएंगे। कभी तो वो दिन आएगा जब मैं दीदी के पास जाऊंगी, अब मुन्ने को अपने गोद में ले सकूंगी। मुन्ने की देखभाल में दिन कैसे गुजर जाएगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। उस वक्त इस कैद का सब दुख भूल जाऊंगी। फिर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई शिकायत नहीं रहेगी।